केंद्र सरकार ने बासमती चावल के लिए 950 अमेरिकी डॉलर के न्यूनतम निर्यात मूल्य को खत्म करने का फैसला लिया है। हरियाणा के चावल निर्यातकों ने सरकार के इस कदम पर खुशी जताई है। उनका मानना है कि इससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेहतर दाम हासिल होंगे और उनकी कमाई भी बढ़ेगी। अब सरकार ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया जो उन्होंने MEP को रिमूव कर दिया। इससे दो इम्पैक्ट आएंगे। एक तो जो किसान है उसकी फसल का उसको सही रेट मिल पाएगा। उसको इसलिए रेट मिल पाएगा क्योंकि हम लोगों का भी एक्सपोर्ट में आगे हम भी बेच पाएंगे। अभी तक जब हम एक्सपोर्टर्स उसको बेच ही नहीं पा रहे थे तो हम उसको कैसे उसकी फसल का सही रेट देते हैं, हम कैसे उसकी फसल महंगी लेते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में इस टाइम पिछले एक साल से पाकिस्तान की डोमिनेंस चल रही थी बासमती वैरायटीज़ में। तो एक्सपोर्टर्स इस डिसीजन को वेलकम कर रहे हैं। एक अच्छे खुले दिल से हम उसका वेलकम कर रहे हैं और हम खुश हैं कि ये स्टेप लिया गया और हमारे ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। भारत के बासमती चावल निर्यात में हरियाणा की हिस्सेदारी 40% मानी जाती है, जो कि पहले 60% थी। चावल मिल मालिकों का मानना है कि न्यूनतम निर्यात मूल्य हटाने के फैसले से देश के बासमती चावल निर्यात में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाने के मौके पैदा होंगे। इसका जो ये MEP हटाया गया ये एक बहुत अच्छा निर्णय है। इससे एक्सपोर्ट का बहुत बढ़ावा होगा कि आप देख रहे थे कि पिछले काफ़ी समय से लास्ट ईयर जब ये 1200 MEP एक बारी कर दिया गया था तो एक्सपोर्टर्स की मांग पे इसको 950 किया गया था ताकि हमारा जो भारत का निर्यात है वो चलता रहे, क्योंकि भारत के बासमती की खुशबू पूरे विश्व में महकती है और भारत के जो बासमती का एक्सपोर्ट का हिस्सा है वो हरियाणा के पास मोर देन 40% है। पूरे विश्व को जो बासमती की फीडिंग होती है उसमें हरियाणा के पास 40% से ऊपर हिस्सा, पहले 60% हुआ करता था। प्रीमियम बासमती चावल की आड़ में सफेद गैर बासमती चावल के अवैध निर्यात पर लगाम लगाने के लिए मूल्य प्रतिबंध को लागू किया गया था। भारत का बासमती चावल का कुल निर्यात 2023-24 में 5.9 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। केंद्र सरकार ने बासमती चावल के लिए 950 अमेरिकी डॉलर के न्यूनतम निर्यात मूल्य को खत्म करने का फैसला लिया है। हरियाणा के चावल निर्यातकों ने सरकार के इस कदम पर खुशी जताई है। उनका मानना है कि इससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेहतर दाम हासिल होंगे और उनकी कमाई भी बढ़ेगी। अब सरकार ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया जो उन्होंने MEP को रिमूव कर दिया। इससे दो इम्पैक्ट आएंगे। एक तो जो किसान है उसकी फसल का उसको सही रेट मिल पाएगा। उसको इसलिए रेट मिल पाएगा क्योंकि हम लोगों का भी एक्सपोर्ट में आगे हम भी बेच पाएंगे। अभी तक जब हम एक्सपोर्टर्स उसको बेच ही नहीं पा रहे थे तो हम उसको कैसे उसकी फसल का सही रेट देते हैं, हम कैसे उसकी फसल महंगी लेते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में इस टाइम पिछले एक साल से पाकिस्तान की डोमिनेंस चल रही थी बासमती वैरायटीज़ में। तो एक्सपोर्टर्स इस डिसीजन को वेलकम कर रहे हैं। एक अच्छे खुले दिल से हम उसका वेलकम कर रहे हैं और हम खुश हैं कि ये स्टेप लिया गया और हमारे ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। भारत के बासमती चावल निर्यात में हरियाणा की हिस्सेदारी 40% मानी जाती है, जो कि पहले 60% थी। चावल मिल मालिकों का मानना है कि न्यूनतम निर्यात मूल्य हटाने के फैसले से देश के बासमती चावल निर्यात में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाने के मौके पैदा होंगे। इसका जो ये MEP हटाया गया ये एक बहुत अच्छा निर्णय है। इससे एक्सपोर्ट का बहुत बढ़ावा होगा कि आप देख रहे थे कि पिछले काफ़ी समय से लास्ट ईयर जब ये 1200 MEP एक बारी कर दिया गया था तो एक्सपोर्टर्स की मांग पे इसको 950 किया गया था ताकि हमारा जो भारत का निर्यात है वो चलता रहे, क्योंकि भारत के बासमती की खुशबू पूरे विश्व में महकती है और भारत के जो बासमती का एक्सपोर्ट का हिस्सा है वो हरियाणा के पास मोर देन 40% है। पूरे विश्व को जो बासमती की फीडिंग होती है उसमें हरियाणा के पास 40% से ऊपर हिस्सा, पहले 60% हुआ करता था। प्रीमियम बासमती चावल की आड़ में सफेद गैर बासमती चावल के अवैध निर्यात पर लगाम लगाने के लिए मूल्य प्रतिबंध को लागू किया गया था। भारत का बासमती चावल का कुल निर्यात 2023-24 में 5.9 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।